हेलो फ्रेंड्स, दाखिल खारिज इंतकाल होने के बाद आप रजिस्ट्री यानी कि डीड जो है वो आप कैसे कैंसिलेशन करवा सकते हैं, इस पर कानूनी प्रोविजंस क्या हैं और कैंसिलेशन का प्रोविज़न किस सेक्शन में किया गया है, क्या क्या नए कानून हैं इस पर। चलिए मैं आपको सारा समझा देता हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैंने बाकायदा लेटर भी यहाँ पे जो आवेदन होता है वो भी मैंने बना रखा है, किस प्रकार से आप ऑफिस में दे सकते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आप किसी मैटर में लीगल कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि दाखिल खारिज के बाद, यानी कि दाखिल खारिज कई नामों से जाना जाता है। मान लीजिए हो सकता है दाखिल खारिज, या मान लीजिए साथियों इंतकाल, ठीक है, या नामांतरण या जमाबंदी, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशंस में मान लीजिए आपने ज़मीन बेची, किसी ने दाखिल खारिज करा लिया, आपके पिताजी ने किसी को चुपचाप वसीयत कर दी, उसने दाखिल खारिज करा लिया। किसी भी कंडीशन में अगर उसने दाखिल खारिज करा लिया है, इंतकाल करा लिया है, तो उसको आप कैसे किन कंडीशंस में कैंसिल करवा सकते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए कि बाकायदा कैंसिलेशन का प्रोविज़न किया गया है साथियों, ठीक है। और थोड़ा मैं प्रक्रिया के बारे में बात करूँगा, अभी आप कानून की भाषा में आप समझ लीजिए, ठीक है। सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या कहता है, कब रद्द करने का आदेश दिया जा सकता है। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो आपने रजिस्ट्री वगैरह करवाई है उसका कब रद्द करने का आदेश दे सकता है कोर्ट। कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित शून्यकरण हो, जिसको यह युक्त आशंका हो कि ऐसी लिखित अगर ऐसे ही हमने छोड़ दी रजिस्ट्री तो उसे गंभीर क्षति हो सकती है। आज हमारे पिताजी ने आपको रजिस्ट्री कर दी है, आपने मान लीजिए दवा धमका के या बिना पैसों के करा ली है, आज मैंने रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करवाई तो भविष्य में नुकसान होगा, क्योंकि आप उस रजिस्ट्री के आधार पर बेदखली करवा सकते हैं। तो उसका शून्य या शून्यकरण न्याय निर्णित कराने के लिए वाद ला सकेगा, आप केस कर सकते हो। न्यायालय स्वविवेक से ऐसा न्याय निर्णित कर सकेगा और न्यायालय को प्रदत्त और रद्द कराने के लिए आदेश दे देगा, ठीक है, कि भैया ये जो है वो कैंसिल की जाए। और यदि मान लीजिए वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है रजिस्ट्रीकृत है, तो ऐसा एक डिक्री की प्रतिलिपि जो है वो ऑफिसर को भेजेगा, जिससे कार्यालय में अपना लिखित रजिस्ट्रीकृत हुआ हो ऐसे ऑफिसर अपने उस पुस्तकों में अंतर्वेष्ट लिखित प्रति पर रद्दकरण का टिप्पणी कर लेगा कि भाई ये फलानी रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो गई है, अब इसके आधार पर रजिस्ट्री नहीं होगी। तो यानी कि कैंसिलेशन का प्रोविज़न है, आपका नामांतरण या मान लीजिए इंतकाल हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब कैंसिल कुछ भी नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, ठीक है। और साथियों यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने जान लिया म्यूटेशन नहीं हुआ है तो आप इस प्रकार से ऑब्जेक्शन भी दाखिल कर सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं। प्रार्थना पत्र वास्ते आपत्ति दाखिल खारिज है तो महोदय अपना पूरा विषय यहाँ पे अनुतोष और यहाँ पे प्रार्थी पूरा अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ ले सकते हैं या इस कानून का पीडीएफ ले सकते हैं आप, ठीक है। और कोई लीगल कंसल्टेशन चाहिए आपको तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। तो कहने का मतलब साथियों है कि दाखिल खारिज इंतकाल हो गया उसके बाद भी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, प्रोविज़न किए गए हैं कानून में। दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो ऑब्जेक्शन लग जाएगा, दाखिल खारिज हो गया है तो रेस्टोरेशन हो जाएगा, वहाँ पे काफ़ी आपके पास ऑप्शंस हैं।